दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार में हर कोई किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। कोई पेपर लीक के दर्द से, कोई सीबीएसई वाले दर्द से, तो कोई चोरी ठगी के दर्द से जूझ रहा है। ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना दर्द सभी कॉकरोचों के साथ शेयर किया, साझा किया और खुलकर के बताया। उन्होंने अपने घर का दर्द बताया और अपनी मां और बहन के बारे में बताया कि किस तरीके से वो पिछले 2-3 दिनों से रो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। लेकिन आप बेशर्मी की हद देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक उसके बाद भी कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर अभिजीत दीपके हाथ में माइक लेकर के कॉकरोचों को बोल रहे थे, या कहें कि उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, अपनी बातें उनसे साझा कर रहे थे। तो अभिजीत दीपके कहते हैं कि जब मैं अमेरिका जा रहा था पढ़ाई के लिए, तब मेरी मां रो रही थी। वो मैं समझ सकता था कि मैं यहां से जा रहा हूं, वो रो रही थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूं, तब वो उतना नहीं रोई जितना कि वो भारत मेरे घर आने पर रो रही थी। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। सोचिए, यह स्थिति है नरेंद्र मोदी की सरकार में। और बोले जब उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो पिछले 2-3 दिन से जो है मेरी मां और सिस्टर दोनों रो रही है। और ये मेरी मां का डर नहीं है, ये हर उस मां का डर है जो अपने बच्चे को लेकर के, सोचिए, जो आंदोलन में सम्मिलित है, जो पढ़ाई कर रहा है, कि कहीं उसके बच्चे को जेल में न डाल दिया जाए। ये डर मेरी मां का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी मां को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। बोले ये डर जो है, इसको लेकर के अभिजीत दीपके ने सबके साथ साझा किया, सब कॉकरोचों को बोला। और इस दरमियान उनके बगल से एक लड़की खड़ी थी और जो पूरी भीड़ है वो कहती है शेम, मतलब शर्म आनी चाहिए सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। लेकिन दोस्तों, यही एक ऐसी चीज है नरेंद्र मोदी की सरकार में जो नहीं आती, वो है शर्म। वो फुल बेशर्म मोड में है, और इतने हाई लेवल के बेशर्म है कि हिंदुस्तान ने इतने 70 सालों में बेशर्मी का लेवल नहीं देखा जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 सालों में दिखा दिया है पूरे देश को। कि बेशर्मी हो तो किस लेवल की होनी चाहिए, मतलब सारी पराकाष्ठा पार कर दी है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो दोस्तों, ये अभिजीत दीपके ने ये अपना दर्द, अपना डर जो है एक तरीके से वहां पर साझा किया सभी के साथ, के घर वालों में कैसा डर होता है बच्चों को लेकर के। लेकिन हमें डर के साथ नहीं जीना है, हमें आवाज उठानी है, सरकार से सवाल करना है और सीधा जवाबदेही तय करनी है। ये उनका आशय था पूरे इसमें। दोस्तों, ये जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी बेरोजगार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी कॉकरोचेस देख रहे हैं, क्या वाकई में ये जो डर है वो परिवार के सदस्यों में होता है और वो डर जाते हैं कि कहीं सरकार उन्हें जेल में ना डाल दे? और इस डर से निजात पाने का क्या एक तरीका है? और अभिजीत दीपके ने जो कुछ कहा उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ बताइए कि भारत का बेशर्म शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा या फिर नहीं देगा, या इसी तरीके से डटे रहेगा अपने पद पर कि कुछ भी हो जाए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।